पुराने जमाने में पुरुष भी कान में बाली लगाते थे। आज भी राजस्थान के लोग, गुजरात के कुछ लोग बाली लगाते हैं। बाकी क्षेत्रों के लोगों ने बाली लगाना छोड़ दिया। बहनें आज भी लगाती है। लगाती है क्या? कौन कौन लगाई हुई है? कहीं तो आज भी बांडी घूम रही है। कान में जिनके हैं ना, किस लिए हैं? इधर एक सूक्ष्म नाड़ी है। क्या है? ये सूक्ष्म नाड़ी का छेद हो जाता है तो फिर ये कान धीरे धीरे दिव्य ऊर्जा और दिव्य वाणी को आकर्षित करने लगता है। हमारे पूर्वजों को मालूम था कि यहाँ छेद कर दोगे तो जो सूक्ष्म आवाज है देवताओं के, ध्यान करो तो वो सुनने मिलेगा अगर यहाँ छेद हो तो। और जिसके छेद ही नहीं, अभी छेद रह के क्या करे? कौन ध्यान करते हो तुम में? खाली झगड़ा ही कर रहे हो घर में। कभी ध्यान किया बैठ के? एक कान में जिनको छेद है, आपको एक विशेष सुविधा भगवान ने दिया है। जब आप ध्यान में बैठोगे तो यहाँ से मनोभवा नाम की नाड़ी जा रही है। वो बोलना नहीं नाम, क्योंकि संसारियों के सामने योग नाड़ियों के बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूँ कि मनोभवा नाड़ी से ही देवताओं की बातें साधक सुन पाते हैं। जब ये खुल जाती है, छेद होता है, तो वो नाड़ी खुलती है। जब ये नाड़ी खुलती है तो पद्मावती क्या बोलना चाहती है? अभी देखो, आप कृष्णगिरी आते हो, माँ के सामने प्रार्थना करते हो, माँ गूंगी थोड़ी है, जरूर कुछ जवाब दे रही है, लेकिन साधारण कान उनको सुन नहीं पाएगा। उसके लिए विशेष शक्ति चाहिए। तो जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप कान छेदते थे ताकि बड़े होके जब दुख में पड़ जाएं, संकट में पड़ जाएं, तो देवताओं के मार्गदर्शन से हम सही मार्ग में पहुंच जाएं। इसलिए कान छेदा जाता था। अब कौन इस पुरुषों में किसका कान छेदा हुआ है? 2-4 के, वो भी 2-3 हैं बस, बाकी सब बांडे लोग हैं। तो महाराज थोड़ा ध्यान भी कर लिया करो कभी। रोज सुबह उठ के 5 मिनट ध्यान करो। खाली कान छेदने से, कार में बैठ के कन्याकुमारी जाना है, खाली कार में बैठ जाएं तो काफी है कि ड्राइविंग भी करना पड़ेगा? नहीं, कार में बैठ गए महाराज, कन्याकुमारी आ जाएगा। तो छेदने से कान में देवों का आवाज नहीं आएगा, ध्यान करने से देवों का आवाज आएगा। ड्राइविंग भी करना पड़ेगा। 5 मिनट बैठ के ध्यान करो तो कितनी शांति मिले आपको। तो घर में झगड़ा करने ही टाइम कम पड़ रहा है, तो ध्यान कब करें मारा? हाँ, बारी बारी से झगड़ा करें। पहले पति से झगड़ा कर लें, फिर ननद से कर लें, फिर जेठानी से कर लें, फिर बच्चा तो थोड़ी सासू से कर लें, फिर बच्चों को 2-4 ठोक लें, वापस पत्नी से शुरू कर लें, अपना शिफ्ट चालू करें। यही करें कि भजन भी करें? भजन करें गुरुदेव, ध्यान भी करें। बोलो साचे दरबार की जय। बोलिए शिव स्वरूप योगी राज राज संत यतिवर्य डॉक्टर बसंत विजय जी महाराजा की जय। पुराने जमाने में पुरुष भी कान में बाली लगाते थे। आज भी राजस्थान के लोग, गुजरात के कुछ लोग बाली लगाते हैं। बाकी क्षेत्रों के लोगों ने बाली लगाना छोड़ दिया। बहनें आज भी लगाती है। लगाती है क्या? कौन कौन लगाई हुई है? कहीं तो आज भी बांडी घूम रही है। कान में जिनके हैं ना, किस लिए हैं? इधर एक सूक्ष्म नाड़ी है। क्या है? ये सूक्ष्म नाड़ी का छेद हो जाता है तो फिर ये कान धीरे धीरे दिव्य ऊर्जा और दिव्य वाणी को आकर्षित करने लगता है। हमारे पूर्वजों को मालूम था कि यहाँ छेद कर दोगे तो जो सूक्ष्म आवाज है देवताओं के, ध्यान करो तो वो सुनने मिलेगा अगर यहाँ छेद हो तो। और जिसके छेद ही नहीं, अभी छेद रह के क्या करे? कौन ध्यान करते हो तुम में? खाली झगड़ा ही कर रहे हो घर में। कभी ध्यान किया बैठ के? एक कान में जिनको छेद है, आपको एक विशेष सुविधा भगवान ने दिया है। जब आप ध्यान में बैठोगे
तो यहाँ से मनोबहुआ नाम की नाड़ी जा रही है। वो बोलना नहीं नाम, क्योंकि संसारियों के सामने योग नाड़ियों के बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूँ कि मनोबहुआ नाड़ी से ही देवताओं की बातें साधक सुन पाते हैं। जब ये खुल जाती है, छेद होता है, तो वो नाड़ी खुलती है। जब ये नाड़ी खुलती है तो पद्मावती क्या बोलना चाहती है। अभी देखो, आप कृष्णगिरी आते हो, माँ के सामने प्रार्थना करते हो, माँ गूंगी थोड़ी है, जरूर कुछ जवाब दे रही है, लेकिन साधारण कान उनको सुन नहीं पाएगा। उसके लिए विशेष शक्ति चाहिए। तो जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप कान छेदते थे, ताकि बड़े होके जब दुख में पड़ जाएं, संकट में पड़ जाएं, तो देवताओं के मार्गदर्शन से हम सही मार्ग में पहुंच जाएं। इसलिए कान छेदा जाता था। अब कौन इस पुरुषों में किसका कान छेदा हुआ है? 2-4 के, वो भी 2-3 हैं बस, बाकी सब बांडे लोग हैं। तो महाराज थोड़ा ध्यान भी कर लिया करो कभी। रोज सुबह उठ के 5 मिनट ध्यान करो। खाली कान छेदने से, कार में बैठ के कन्याकुमारी जाना है, खाली कार में बैठ जाएं तो काफी है कि ड्राइविंग भी करना पड़ेगा? नहीं, कार में बैठ गए महाराज, कन्याकुमारी आ जाएगा। तो छेदने से कान में देवों का आवाज नहीं आएगा, ध्यान करने से देवों का आवाज आएगा। ड्राइविंग भी करना पड़ेगा। 5 मिनट बैठ के ध्यान करो तो कितनी शांति मिले आपको। तो घर में झगड़ा करने ही टाइम कम पड़ रहा है, तो ध्यान कब करें मारा? हाँ, बारी बारी से झगड़ा करें। पहले पति से झगड़ा कर लें, फिर ननद से कर लें, फिर जेठानी से कर लें, फिर बच्चा तो थोड़ी सासू से कर लें, फिर बच्चों को 2-4 ठोक लें, वापस पत्नी से शुरू कर लें, अपना शिफ्ट चालू करें। यही करें कि भजन भी करें? भजन करें गुरुदेव, ध्यान भी करें। बोलो साचे दरबार की। बोलिए शिव स्वरूप योगीराज राज संत यतिवर्य डॉक्टर बसंत विजय जी महाराजा की जय। पुराने जमाने में पुरुष भी कान में बाली लगाते थे। आज भी राजस्थान के लोग, गुजरात के कुछ लोग बाली लगाते हैं। बाकी क्षेत्रों के लोगों ने बाली लगाना छोड़ दिया। बहनें आज भी लगाती है क्या? कौन कौन लगाई हुई है? कहीं तो आज भी बांडी घूम रही है। कान में जिनके हैं ना, किस लिए हैं? इधर एक सूक्ष्म नाड़ी है। क्या है? ये सूक्ष्म नाड़ी का छेद हो जाता है तो फिर ये कान धीरे धीरे दिव्य ऊर्जा और दिव्य वाणी को आकर्षित करने लगता है। हमारे पूर्वजों को मालूम था कि यहाँ छेद कर दोगे तो जो सूक्ष्म आवाज है देवताओं के, ध्यान करो तो वो सुनने मिलेगा, अगर यहाँ छेद हो तो। और जिसके छेद ही नहीं, अभी छेद रहे के क्या करे? कौन ध्यान करते हो तुम में? खाली झगड़ा ही कर रहे हो घर में। कभी ध्यान किया बैठ के? एक कान में जिनको छेद है, आपको एक विशेष सुविधा भगवान ने दिया है। जब आप ध्यान में बैठोगे तो यहाँ से मनोबहुआ नाम की नाड़ी जा रही है। वो बोलना नहीं नाम, क्योंकि संसारियों के सामने योग नाड़ियों के बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूँ कि मनोबहुआ नाड़ी से ही देवताओं की बातें साधक सुन पाते हैं। जब ये खुल जाती है, छेद होता है, तो वो नाड़ी खुलती है। जब ये नाड़ी खुलती है तो पद्मावती क्या बोलना चाहती है। अभी देखो, आप कृष्णगिरी आते हो, माँ के सामने प्रार्थना करते हो, माँ गूंगी थोड़ी है, जरूर कुछ जवाब दे रही है, लेकिन साधारण कान उनको सुन नहीं पाएगा। उसके लिए विशेष शक्ति चाहिए। तो जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप कान छेदते थे, ताकि बड़े होके जब दुख में पड़ जाएं, संकट में पड़ जाएं, तो देवताओं के मार्गदर्शन से हम सही मार्ग में पहुंच जाएं। इसलिए कान छेदा जाता था। अब कौन इस पुरुषों में किसका कान छेदा हुआ है? 2-4 के, वो भी 2-3 हैं बस, बाकी सब बांडे लोग हैं। तो महाराज थोड़ा ध्यान भी कर लिया करो कभी। रोज सुबह उठ के 5 मिनट ध्यान करो। खाली कान छेदने से, कार में बैठ के कन्याकुमारी जाना है, खाली कार में बैठ जाएं तो काफी है कि ड्राइविंग भी करना पड़ेगा? नहीं, कार में बैठ गए महाराज, कन्याकुमारी आ जाएगा।
तो छेदने से कान में देवों का आवाज नहीं आएगा, ध्यान करने से देवों का आवाज आएगा। ड्राइविंग भी करना पड़ेगा। सत्य वचन 5 मिनट बैठ के ध्यान करो तो कितनी शांति मिले। आपको तो घर में झगड़ा करने ही टाइम कम पड़ रहा है, तो ध्यान कब करें मारा? हाँ, बारी बारी से झगड़ा करें। पहले पति से झगड़ा कर लें, फिर ननद से कर लें, फिर जेठानी से कर लें, फिर बच्चा तो थोड़ी सासू से कर लें, फिर बच्चों को 2-4 ठोक लें, वापस पति से शुरू कर लें, अपना शिफ्ट चालू करें। यही करें कि भजन भी करें, भजन कर रहे गुरुदेव, ध्यान भी करें। बोलो साचे दरबार की। बोलिए शिव स्वरूप योगी राज राज संत जी अधिवर्य डॉक्टर बसंत विजय जी महाराजा की जय।